Hello students, welcome back to our Kshitij batch for IIT JAM 2023. This is your educator Vishali and today we are going to cover biotechnology topic, that is tissue culture. We have already covered cell biology, microbiology and one of the topic microscopy of methods in biology. Today we are going to cover tissue culture. So the different topics are plant tissue culture and animal tissue culture. Starting with plant tissue culture. Firstly, plant tissue culture को हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं. वेरी सिंपल. Plant tissue culture is also known as micro propagation. Micro means small. दैट इज आप प्लांट का एक बहुत ही स्मॉल पार्ट यूज करोगे टू प्रोपोगेट, दैट मीन्स टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज और मल्टीपल पार्ट्स. दैट इज व्हेन वी से प्लांट टिश्यू कल्चर. और जब हम माइक्रो प्रोपोगेशन को डिफाइन करते हैं तो व्हाट दे आर, दीज आर टेक्निक यूज टू propagate plants in sterile conditions. Sterile conditions means in contamination free conditions. So this is about micropropagation और plant tissue culture. अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, how we are able to do plant tissue culture, what is the principle of this technique? If we talk about principle, बहुत ही simple principle है plant tissue culture का, that is totipotency. The principle of plant tissue culture is very simple and a significant term, totipotency. That says, ये टर्म क्या कहता है? ये टर्म डिफाइन करता है कि आपकी प्लांट की बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जिनके पास एबिलिटी है पूरा कंप्लीट प्लांट जनरेट करने की. आई एम रिपीटिंग अगेन, आपके प्लांट के पास बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जिनके पास एबिलिटी है टू जनरेट अ कंप्लीट न्यू प्लांट. दैट इज व्हाट इज टोटिपोटेंसी? एबिलिटी टू जनरेट कंप्लीट न्यू प्लांट. अब ये जो एबिलिटी है, क्योंकि वो अलग अलग सेल्स के पास है, इसलिए आप प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को यूज करके कंप्लीट प्लांट जनरेट कर सकते हैं. बहुत सारी सेल्स के पास एबिलिटी है टोटिपोटेंसी की. दैट इज वाई आप प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को यूज करके कंप्लीट प्लांट जनरेट कर सकते हैं. यू कैन यूज शूट, you can use root, leaf, or you can even use the somatic cells. आप इन सब की डिटेल अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. तो द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज टोटिपोटेंसी. दैट इज प्लांट के पास बहुत सारी सेल्स हैं जिनके पास एबिलिटी है टू जनरेट अ कंप्लीट न्यू प्लांट. दैट इज हम कोई भी प्लांट पार्ट को यूज करके वी कैन जनरेट द प्लांट वी वांट. सो दिस इज द प्रिंसिपल. अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, तो हमारे पास इन टोटल 5 स्टेजेस हैं. स्टेजेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर में हमारे पास 5 स्टेजेस हैं. वी हैव stage 0,
stage 1, stage 2, stage 3 and finally stage 4. Now अब देखेंगे कि अलग अलग स्टेज पे होता क्या है. सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज स्टेज 0. हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट. हम इस स्टेज पे करेंगे सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट. एक्सप्लांट क्या है, प्लांट का वो पार्ट या वो टिश्यू जिसे आप आइसोलेट करोगे और कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करोगे टू जनरेट अ कंप्लीट प्लांट. एक्सप्लांट क्या है, वो प्लांट पार्ट जिसे आप आइसोलेट करोगे और कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करके कंप्लीट प्लांट का जनरेशन. इस स्टेप में आप क्या करोगे, उस प्लांट पार्ट को सिलेक्ट करोगे और उसे आइसोलेट करोगे. सेकेंड स्टेज जब आएगी तो सेकेंड स्टेज पे आप क्या करोगे, इसको जो आपका एक्सप्लांट है उसको एस्टेब्लिश करोगे कल्चर मीडियम पे. दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लांट इन कल्चर मीडियम. दैट इज आप कल्चर मीडियम पे ट्रांसफर करोगे अपने एक्सप्लांट को. नेक्स्ट जब हम बात करते हैं स्टेज 2 पे, स्टेज 2 पर हम क्या करने वाले हैं, स्टेज 2 पर हम कराएंगे रैपिड मल्टीप्लिकेशन. दैट इज जो आपका एक्सप्लांट है उस पे मल्टीपल सेल डिविजन्स होंगे और बहुत रैपिडली सेल ग्रोथ आएगी. थर्ड स्टेज पे बात करते हैं प्लांटलेट फॉर्मेशन की. दैट इज प्लांटलेट फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, शूटिंग और रूटिंग की जाएगी इस स्टेज पर. लास्ट स्टेज इज एक्लिमेटाइजेशन. दैट इज आप अभी तक जो आपका एक्सप्लांट था वो हमारी दी हुई कंडीशंस पर ग्रो कर रहा था. एक्लिमेटाइजेशन में आप अपने प्लांट को अडेप्ट कराओगे टू ग्रो इन द नेचुरल कंडीशन. अभी तक जो आपका प्लांट जो था, एक्सप्लांट जो था, वो सारी स्टेजेस हमारे अकॉर्डिंग कर रहा था, हमारे दी हुई कंडीशंस, हमारे दी हुई कल्चर मीडियम पे कर रहा था. और फाइनली वो अपने आप को नेचुरल कंडीशंस सॉइल में ग्रो करने के लिए अडेप्ट करेगा. दैट इज एक्लिमेटाइजेशन. अब एक एक स्टेज को डिटेल में देखेंगे. सबसे पहली स्टेज दैट इज स्टेज 0. स्टेज 0 क्या है, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट. करेक्ट. सबसे पहले क्या बोला था, एक्सप्लांट क्या होता है. एक्सप्लांट क्या है, एक्सप्लांट प्लांट का वो पार्ट है जिसे आप आइसोलेट करके कल्चर मीडियम पे ट्रांसफर करोगे और अपना कंप्लीट प्लांट जनरेट कराओगे. प्लांट पार्ट isolated and transferred to culture media to generate a complete plant. अब एक बात ध्यान से सुनो, हर चीज की जो इनिशियल पॉइंट्स होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं. तो जब मेन चीज ही आपका एक्सप्लांट है तो पूरा का पूरा माइक्रो प्रोपगेशन डिपेंडेंट है आपके एक्सप्लांट पे. करेक्ट. बहुत सारी कंडीशंस हम यूज करते हैं एक्सप्लांट में, या फिर हम कहें टिश्यू कल्चर में हम बहुत सारी कंडीशंस यूज करते हैं, लेकिन योर टिश्यू कल्चर is greatly dependent
on quality of X plant. अगर X प्लांट की क्वालिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली उससे जो प्लांट्स आएंगे उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी. तो X प्लांट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ X प्लांट क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हम टिश्यू कल्चर को अपने फायदे के लिए यूटिलाइज करते हैं, तो सबसे पहले आपके एक्स प्लांट में डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. शुड हैव ऑल द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए वो सभी आपके एक्स प्लांट में प्रेजेंट होनी चाहिए. दूसरा, जो आपका एक्स प्लांट है दैट शुड बी वाइबल एंड विग्रस. इट शुड बी वाइबल एंड विग्रस. इसका मतलब क्या है कि जो आपका एक्स प्लांट है वो आपकी दी हुई कंडीशन को रिस्पॉन्ड कर पाए. योर एक्स प्लांट, अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, एक्स प्लांट should respond to given conditions. And finally, थर्ड कंडीशन जो आपके या करेक्टरिस्टिक आपके एक्स प्लांट में है दैट शुड बी, उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, या एक ऐसी स्टेज होनी चाहिए अगर हम उसको इन विट्रो अपने कल्चर मीडियम पे ग्रो कर रहे हैं तो वो पैथोजन फ्री हो जाए. दैट इज शुड बी डिसीज फ्री एंड इन्फेक्शन फ्री. ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो आपका एक्स प्लांट है उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर हम कहें उसमें कोई भी डिसीज नहीं हो सकता. लेकिन और इसके क्या होना चाहिए, और शुड बिकम पैथोजन फ्री इन विट्रो कंडीशन. दैट इज जब हम उसको ग्रो करने के लिए आइसोलेट कर रहे हैं तब वो पैथोजन फ्री हो जाना चाहिए. जैसे हम फॉर एग्जांपल हम मेजरली यही लेते हैं, अगर कोई प्लांट इन्फेक्टेड है तो अगर आप उसका मेरिस्मेटिक टिश्यू लेते हो दैट इज नॉट इन्फेक्टेड. तो हमने क्या किया, हमारा प्लांट ओरिजिनली इन्फेक्टेड था लेकिन हमने ऐसी कंडीशन को यूटिलाइज किया कि वो इन विट्रो कंडीशन में उस इन्फेक्शन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा. तो आपका एक्स प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, या आप कहोगे जो हम बात करते हैं नींव है आपके प्लांट टिश्यू कल्चर की, क्योंकि वहां से आपका प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्ट हो रहा है. तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके एक्स प्लांट की? फर्स्टली शुड हैव ऑल द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. जो भी चीज के लिए, जिस भी पर्पस के लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे एक्स प्लांट में होनी चाहिए. सेकेंडली, इट शुड बी वाइबल एंड विग्रस. जो कंडीशन हम कल्चर मीडियम में प्रोवाइड कर रहे हैं हमारा एक्स प्लांट उनको रिस्पॉन्ड करे, उनको यूटिलाइज कर पाए. थर्ड इज शुड बी डिसीज फ्री एंड इन्फेक्शन फ्री. एंड सेकेंडली, अगर इन केस इन्फेक्शन है भी, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट इन केस दे गेट इन्फेक्टेड, तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि हम उनको इन विट्रो कंडीशन में जब लाएं इट शुड गेट पैथोजन फ्री. सो दिस इज द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एक्स प्लांट. अब एक बात बताओ, मे बी ये कंडीशन हो सकती है कि जिस प्लांट से हमें एक्स प्लांट लेना है वो अच्छा ना हो, उसमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, या वो हेल्दी ना हो. तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्री कंडीशनिंग ऑफ एक्स प्लांट, और यू कैन से द मदर प्लांट. प्री कंडीशनिंग ऑफ मदर प्लांट.
तो जब आप प्री कंडीशनिंग कर रहे हो, आप प्लांट को अच्छा बना रहे हो, हेल्दी बना रहे हो, ताकि हम उससे एक्स प्लांट को आइसोलेट कर पाए। तो इस केस में आप प्लांट को क्या देते हो? आप उसको प्रॉपर लाइट देते हो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देते हो, प्रॉपर ग्रोथ रेगुलेटर्स देते हो, फाइटो हॉर्मोन्स दोगे, प्री कंडीशनिंग आप कैसे डिफाइन करोगे? प्री कंडीशनिंग इज लाइक प्रिपेयरिंग योर प्लांट सो दैट हम उससे एक्स प्लांट को आइसोलेट कर पाए। तो हम डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा प्लांट हेल्दी हो जाए और वाइबल हो जाए, ताकि हमारा एक्स प्लांट भी हेल्दी हो। तो हमने स्टेज 0 पे क्या पढ़ा? फर्स्टली इट इज द सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एक्स प्लांट। एक्स प्लांट क्या है? प्लांट का वो पार्ट जिसे हम आइसोलेट करते हैं और कल्चर मीडियम पे ट्रांसफर करते हैं टू जनरेट अ कंप्लीट प्लांट। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ टिश्यू कल्चर अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा है क्वालिटी ऑफ एक्स प्लांट। तो आपके एक्स प्लांट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? शुड हैव ऑल द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको चाहिए, वाइबल एंड विग्रस होना चाहिए, एंड थर्डली शुड बी डिसीज फ्री और इन्फेक्शन फ्री, एंड लास्टली प्री कंडीशनिंग, दैट इज आप प्रिपेयर करोगे अपने मदर प्लांट को सो दैट हम उससे हेल्दी एक्स प्लांट आइसोलेट कर पाए। नाउ कमिंग टू स्टेज 1, दैट वाज stage 1, that is establishment of X plant in culture medium. You have isolated your X plant. Stage 1. Stage 1 is establishment of X plant in culture media. That is, आप isolate करो, isolation of X plant and you transfer it to culture media. इस स्टेज पे होता क्या है? इस स्टेज पे होता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें एक कंप्लीट पार्ट चाहिए, कंप्लीट प्लांट चाहिए, तो वी नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हमारा जो सेल्स हैं, जो हमने जो भी एक्सप्लांट अपना आइसोलेट किया है उसमें सेल डिवीजन हो। तो हम इस स्टेज पे यही करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ सेल डिवीजन। यहां पर आपका एक्स प्लांट डिवाइड करना स्टार्ट करता है। और दूसरा, इस स्टेज पे हम चेक फॉर माइक्रोबियल कंटामिनेशन। इसी स्टेज पर चेक किया जाता है कि कहीं एक्स प्लांट में कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो नहीं है। एंड अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, जब हम कल्चर मीडियम पे ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ चीज़ें हैं, जब हम कल्चर मीडियम पे ट्रांसफ़र करते हैं तो एक्स प्लांट जो है वो 0.1 mm से 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है। डिपेंड्स कौन सा प्लांट पार्ट आप यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एक्स प्लांट का साइज चेंज हो जाता है। तो जर्नली हम स्पेसिफाई करें तो 0.1 mm से 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है। एंड अगर हम स्टेज की बात करें तो आपकी जो ये स्टेज है दैट इज ऑफ 1 week to 2 to 3। ये जो स्टेज है ये आपकी 1 वीक से लेकर 2 से 3 महीने तक की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्लांट है। तो स्टेज 1 इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्स प्लांट इन कल्चर मीडियम। इस स्टेज का मतलब क्या है? दैट इज आप अपने एक्स प्लांट को एक्टिवेट करते हो फॉर द सेल डिवीजन।
एंड यू ऑल्सो चेक फॉर माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो स्टेज 1 वीक से लेकर 2 से 3 महीने तक की हो सकती है। एंड एक्स प्लांट का साइज जो हम यूटिलाइज करते हैं दैट इज 0.1 mm टू 2 to 3 सेंटीमीटर। कमिंग टू स्टेज सेकेंड दैट इज रैपिड मल्टीप्लीकेशन। स्टेज सेकेंड दैट इज रैपिड मल्टीप्लीकेशन। तो नाम से समझ में आ रहा होगा रैपिड मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है। हमने स्टेज 1 में इनिशिएशन कराया था सेल डिवीजन का, मतलब हमने स्टार्ट कराई थी सेल डिवीजन। अब यहां पर एक्चुअली मल्टीपल्स ऑफ सेल डिवीजन होंगे, दैट इज रैपिड सेल डिवीजन, दैट इज मल्टीपल सेल डिवीजन होगा। अब इन सेल डिवीजन का रिजल्ट क्या होगा, दैट इज जो टिश्यू आएगा, बहुत सारी सेल्स बनने के बाद जो टिश्यू आएगा वो क्या होगा, वो डिपेंड करता है आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स पर, आप क्या यूज कर रहे हो। दैट इज टिश्यू, अगर मैं बहुत स्पेसिफाई करके बोलूं, टिश्यू स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा, टिश्यू स्ट्रक्चर at the end depends on growth regulators। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूटिलाइज करते हो साइटोकाइनिन, अगर आप इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन, साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन बढ़ा के यूटिलाइज करते हो तो इसका रिजल्ट होता है एडवेंटिशियस शूट्स। अगर आपके कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एडवेंटिशियस शूट्स डेवलप होंगी। एंड अगर हम बात करें, अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसका रिजल्ट होगा कैलस। करेक्ट। अगर जो भी रिजल्ट है, जो भी प्रोडक्ट आएगा रैपिड मल्टीप्लिकेशन का, जो टिश्यू आएगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो डिपेंडेंट होता है आपके ग्रोथ रेगुलेटर पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन है इट फॉर्म्स एडवेंटिशियस शूट्स, वहीं पर अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन होता है देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। नाउ कैलस क्या होता है? कैलस इज बेसिकली मास ऑफ सेल्स, बहुत सारी मास ऑफ सेल है और वो अनऑर्गेनाइज्ड है। दैट इज मास ऑफ सेल है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं लेकिन उसमें आपको शूट, लीफ, रूट ये सब नहीं दिखाई देगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बस आप कह सकते हो एक गुच्छा है सेल्स का। तो व्हाट इट इज? मास ऑफ सेल्स, it is mass of unorganized cells। You have a group of cells जो unorganized। तो जो आपकी स्टेज 2 है दैट इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन, वहां पर सीरीज ऑफ सेल डिवीजन होता है। हम ऑलरेडी स्टेज 1 में इनिशिएट करा चुके हैं सेल डिवीजन को, सेकेंड स्टेज में हम रैपिड मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन से ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा एंड ग्रुप ऑफ सेल इज योर टिश्यू। टिश्यू कैसा दिखेगा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, वो डिपेंडेंट होता है ग्रोथ रेगुलेटर। अगर तो साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है देन इट फॉर्म्स एडवेंटिशियस शूट्स, and if there is a high concentration of auxin then it forms callus, that is mass of unorganized cells। and specifically mentioning this कि साइटोकाइनिन का और ऑक्सिन का क्या रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी आस्क्ड ऑलवेज, बहुत चांसेस होते हैं ये पूछा जाए कि अगर आप में कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन ज़्यादा दे रहे हो तो उसका क्या रिजल्ट है, अगर आप ऑक्सिन ज़्यादा दे रहे हो तो उसका क्या रिजल्ट। तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू नेक्स्ट स्टेज दैट इज स्टेज 3, क्या करने वाले हैं? प्लांटलेट डेवलपमेंट कराने वाले हैं। स्टेज 3
दैट इज प्लांट लेट एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट। इसको और स्पेसिफाई करूं, प्लांट लेट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है रूटिंग और शूटिंग होगी। अब दैट इज शूटिंग एंड रूटिंग होगी। दैट इज रूट और शूट डेवलप होना स्टार्ट होंगे, उसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं, जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस, वो भी स्टार्ट होगा। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में आपका कल्चर मीडियम पूरा का पूरा चेंज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना था, सेल डिवीजन पे ध्यान देना था। अब हमें क्या देखना है कि हमारा प्लांटलेट डेवलप हो, हमारी रूटिंग, शूटिंग और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो भी स्टार्ट हो जाए। तो इससे एक चीज याद रखना, ये आपकी लास्ट इन विट्रो स्टेज है। दिस इज लास्ट इन विट्रो स्टेज, मतलब ये लास्ट स्टेज है जो आपकी लेबोरेटरी में की जाती है, लास्ट इन विट्रो स्टेज। अब इसके लिए आप क्या करते हो, इस स्टेज पे कल्चर मीडियम में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन होगा एंड यू विल रिड्यूस शुगर लेवल। जब हमें क्या कराना है, अब हमें अपना प्लांटलेट डेवलप कराना है, जिसमें हमें रूटिंग, शूटिंग और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो प्लांट के होते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस, उनको स्टार्ट कराना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंक्रीज कर देंगे ऑक्सीजन को और शुगर लेवल को कम कर देते हैं कल्चर मीडियम पे। आपका कल्चर मीडियम पूरा चेंज हो जाता है एंड दिस इज योर लास्ट इन विट्रो स्टेज। लास्ट स्टेज है जो आपकी लेबोरेटरी में। इसके बाद की जो स्टेज है वो आप ग्रीन हाउस में करेंगे। नेक्स्ट स्टेज that is stage 4. Stage 4 acclimatization. Now acclimatization का मतलब क्या है, अभी तक जो आपका प्लांट ग्रो कर रहा था वो आपकी दी हुई कंडीशंस पे ग्रो कर रहा था। आप उसको कल्चर मीडियम दे रहे हो, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स दे रहे हो, डिफरेंट कंडीशंस दे रहे हो, उनके अकॉर्डिंग वो ग्रो कर रहा था। लेकिन अब प्लांट को अपने आप को नेचुरल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है एंड दिस स्टेज इज एक्लिमेटाइजेशन, दैट इज अडेप्टिंग द प्लांट टू नेचुरल कंडीशन। क्योंकि अल्टीमेटली आपके प्लांट को ग्रो तो नेचुरल कंडीशंस में ही करना है ना, तो हम उसको उस कंडीशंस के लिए अडेप्ट कराएंगे एंड वी परफॉर्म दिस इन ग्रीन हाउस। ये स्टेज कहाँ पे की जाती है, ग्रीन हाउस में की जाती है एंड इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 वीक्स। 4 से 8 हफ्तों का टाइम लगता है और ग्रीन हाउस में की जाती है। अब ध्यान से सुनना प्लीज, जो इनिशियल कुछ डेज होते हैं, फर्स्ट फ्यू डेज पर क्या करते हैं, फर्स्ट फ्यू डेज पर हम क्या करते हैं, हम लाइट जो है उसको कम करते हैं, लो लाइट रखते हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा रखते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, उसके साथ साथ हाई ह्यूमिडिटी देते। इससे होता क्या है, इससे जो आपका प्लांट है उसमें क्यूटिकल लेयर डेवलप करती है, क्यूटिकल लेयर डेवलप करती है और उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स। इनिशियल फ्यू डेज पे आपको लाइट को कम रखना है
हाई ह्यूमिडिटी देनी है, हाई टेम्परेचर देना है, जिससे कि क्यूटिकल लेयर्स डेवलप होती हैं और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज आप लाइट बढ़ाएंगे, इंक्रीज द लाइट, एंड उसके साथ साथ अब जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम किया जाएगा, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। फाइनली आपका प्लांट नेचुरल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर जाएगा। जो प्लांट सरवाइव कर गए दे विल बी ट्रांसफर टू योर सॉइल और नेचुरल कंडीशन। प्लांट्स दैट survive are transferred to natural condition। जो आपकी फील्ड कंडीशंस हैं उनमें उनको ट्रांसफर कर जाएगा एंड दैट दे विल ग्रो नाउ नेचुरली। So this was the last stage. Now what we have done till here, हमने 5 stages देखी हमने। Let's see once again, क्या देखा हमने? We have seen the 5 stages of our plant tissue culture. Stage 0, selection and isolation of explant. Stage 1, establishment of explant in culture medium. Stage 2, rapid multiplication. Stage 3, plantlet formation, and stage 4, that is acclimatization. Coming to first stage, selection and isolation of explant. Explant क्या है? वो प्लांट पार्ट है जिसे आप कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करते हो और उससे आप न्यू प्लांट, कंप्लीट प्लांट जनरेट करते हो। उसकी क्वालिटी पे डिपेंडेंट है आपका पूरा टिश्यू कल्चर। तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? फर्स्टली शुड हैव ऑल द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी चीज़ें हमें चाहिए, स्पेसिफिक जीन्स चाहिए या फिर स्पेसिफिक क्वालिटीज़ चाहिए, गुड फ्लावर्स होने चाहिए, गुड फ्रूट्स होने चाहिए, वो सब क्वालिटीज़ हमारे एक्सप्लांट में होनी चाहिए। सेकेंडली, इट शुड बी वाइबल एंड विगरस, दैट इज हमारी दी हुई कंडीशंस को रिस्पॉन्ड भी करे। थर्डली, शुड बी डिसीज फ्री एंड इन्फेक्शन फ्री और इन विट्रो कंडीशंस में पैथोजन फ्री हो जाए। नेक्स्ट कंडीशन इज, हम एक्स प्लांट या फिर एक्स प्लांट को आइसोलेट करने से पहले अपने मदर प्लांट को कंडीशन करते हैं, प्री कंडीशन करते हैं प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, लाइट्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स देकर। जब हम आते हैं स्टेज 1 पर, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्स प्लांट इन कल्चर मीडियम, जो स्टेज लेती है हमारी 1 वीक से 2 से 3 महीने। क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं एक्स प्लांट को और उसको कल्चर मीडियम पे ट्रांसफर करते हैं। इस स्टेज की इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक्टिवेट करती है सेल डिवीजन को, एक्स प्लांट में एक्टिवेट करती है सेल डिवीजन को और माइक्रोबियल कंटामिनेशन को चेक करती है। नेक्स्ट, दैट इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन। फाइनली अब हमें ग्रुप ऑफ सेल्स चाहिए, हमारा टिश्यू चाहिए, वो स्टेज हमें देती है स्टेज 2। तो डिपेंड करता है कैसा टिश्यू आएगा, वो डिपेंड करता है आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स पर। अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन है, एडवेंटिशियस शूट्स आएंगे। अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन है तो वो कैलस डेवलप करेगा, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स। एंड स्पेसिफिकली दोबारा मेंशन कर रही हूँ, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रोल बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लांटलेट एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज अब हमें रूटिंग, शूटिंग और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस डेवलप कराने हैं। इसके लिए हम कल्चर मीडियम चेंज कर देते हैं, ऑक्सीजन को बढ़ा देते हैं और शुगर लेवल को कम कर देते हैं, और ये लास्ट स्टेज है जो आपकी लेबोरेटरी में परफॉर्म की जाती है। कमिंग टू स्टेज 4, एक्लिमेटाइजेशन, अपने प्लांट को नेचुरल कंडीशंस में अडेप्ट कराते हैं। तो कहाँ पे की जाती है? ग्रीन हाउस में किया जाता है इसको, और 4 to 8 वीक्स की ये स्टेज होती है। पहले फ्यू डेज जब हम बात करते हैं तो लो लाइट, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी रखते हैं ताकि क्यूटिकल लेयर्स और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, जब लास्ट के डेज आते हैं उस टाइम पे लाइट इंक्रीज कर देंगे और ऑप्टिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रखते हैं ताकि एक्चुअली नेचुरल कंडीशंस की तरफ प्लांट चला जाए, और जो प्लांट्स इस स्टेज को सरवाइव कर जाते हैं उनको हम नेचुरल कंडीशंस में
ट्रांसफर कर देते हैं टू ग्रो इन द सॉइल। नाउ ये हमारी हो गई डिफरेंट स्टेजेस, प्रिंसिपल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू प्लांट टिश्यू कल्चर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है दैट इज योर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर वर्ड को ध्यान से समझोगे ना तो ही समझ में आ जाएगा ये क्या है। सोमेटिक का मतलब क्या होता है? नॉन सेक्सुअल सेल्स। सोमेटिक मीन्स नॉन सेक्सुअल सेल्स, करेक्ट। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या है? एम्ब्रियो को जनरेट कराएंगे, जनरेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो कंबाइन कर लो, क्या है? जब हम नॉन सेक्सुअल सेल्स को यूटिलाइज करते हैं टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, प्लांट एम्ब्रियो, इट इज नोन एज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। यूज ऑफ नॉन सेक्सुअल प्लांट cells to generate embryo। इस एम्ब्रियो का बहुत स्पेशल फीचर होता है, ये होता है बाइपोलर। ये होता है बाइपोलर, दैट इज आपको रूट और शूट दोनों देखने को मिलेंगी। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे नॉर्मली प्लांट में एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, ये वाला सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस वाला एम्ब्रियो भी वो सारी स्टेजेस शो, ग्रोज और यू कैन से फॉलोज स्टेजेस ऑफ इन विवो एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो नॉर्मल नेचुरल कंडीशंस में प्लांट कंडीशंस यूज करता है टू ग्रो द एम्ब्रियो, वो सारी कंडीशंस आपको, ये सारी स्टेजेस आपको सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में भी देखने को मिलती हैं। तो ये है आपका पहला टर्म सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो आपको याद होना चाहिए, दैट इज यूज ऑफ नॉन सेक्सुअल प्लांट सेल्स टू जनरेट एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के क्या स्पेशल फीचर हैं? इट इज बाइपोलर एंड ग्रोज and follows the same stages as in vivo plant or you can say embryo development. Coming to next term, that is haploidy. Haploidy. Next term is haploidy क्या है? आप एक गेमेटोफिटिक, दैट इज गेमेटोफिटिक जनरेशन होगी, लेकिन गेमेटोफिटिक कंडीशंस होंगी, लेकिन प्लांट स्पोरोफिटिक जनरेशन का होगा। दैट इज हैप्लॉइडी का मतलब है टू जनरेट हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट क्या है? दैट इज हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। दैट इज आपका जो प्लांट है उसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, वो हैप्लॉइड होगा, लेकिन स्पोरोफिटिक जनरेशन का प्लांट होगा। तो जब आप हैप्लॉइडी या फिर जनरेट करते हो हैप्लॉइड प्लांट, तो आप क्या यूज करते हो? ये प्लांट जनरेट होता है या तो एंथर से या फिर माइक्रोस्पोर से। आपका हैप्लॉइड प्लांट जनरेट होता है या तो एंथर से या फिर माइक्रोस्पोर से। तो दिस इज योर हैप्लॉइडी, दैट इज टू जनरेट हैप्लॉइड प्लांट्स। नेक्स्ट इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन।
क्या समझ में आ रहा होगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज फ्यूजन, किसका फ्यूजन? सोमेटिक सेल्स का। कैसे? प्रोटोप्लास्ट की फॉर्म, दैट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? जब आप सेल वॉल रिमूव कर देते हो, जो सेलुलर कंटेंट बचता है, दैट इज योर प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? सेलुलर कंटेंट विदाउट सेल वॉल। तो हम क्या करते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में, हम प्लांट्स के, दो डिफरेंट प्लांट्स के हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कराते हैं। क्यों कराते हैं? मे भी हो सकता है कि प्लांट जेनेटिकली कंपैटिबल नहीं है, हम उन्हें जेनेटिक मॉडिफिकेशन से नहीं फ्यूज कर पा रहे हैं, तो हम वहाँ पे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक टर्म होता है दैट इज साइब्रिड। अब पहले सुनो, प्रोटोप्लास्ट है, ये आपकी दो सेल्स हैं, ये आपकी एक सेल है और ये आपकी दूसरी सेल। हमने इन दोनों को फ्यूज कराया, हमने इन दोनों का फ्यूजन कराया। अगर इन केस एक न्यूक्लियाई जो है वो डीजनरेट कर जाता है, इन दोनों सेल्स में से ये फ्यूजन हुआ और सिर्फ एक सेल का न्यूक्लियाई आया, लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स का आया, तो हम इसे बोलते हैं साइब्रिड। इसे बोलते हैं साइब्रिड। दैट इज, साइब्रिड का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म फ्यूजन। हमने कराया प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन था, लेकिन एक न्यूक्लियाई जो है वो डीजनरेट कर गया, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म तो दोनों के फ्यूज हुए, लेकिन न्यूक्लियाई सिर्फ और सिर्फ एक का आया। दैट इज नोन एज साइब्रिड। एंड प्लीज रिमेंबर दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइब्रिड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से समझ लीजिए। जब हम प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन कराएं और एक न्यूक्लियाई डीजनरेट कर जाए, तो एक ही न्यूक्लियाई आएगा और साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों सेल्स के आएंगे, तो उसे बोलते हैं साइब्रिड। दैट इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये एक केस है आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइब्रिड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वी हैव टू सी इज synthetic seeds. Next term is synthetic seeds. Synthetic seed क्या है? आप artificially encapsulated somatic embryo, shoot birds or any tissue, or you can say mass of cells. Better to write mass of cells that can be sown to produce complete plant. That is, आप कोई भी ऐसा मास ऑफ सेल्स ले लीजिए, या तो आप अपना सोमेटिक एम्ब्रियो ले लीजिए या फिर शूट बर्ड्स ले लीजिए और उनको एनकैप्सुलेट कर दीजिए आर्टिफिशियली। तो अगर आप उनको सो करें, सॉइल में डालें, तो एक कंप्लीट प्लांट जनरेट कर पाए। डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, वो सब यूज़ किए जाते हैं। सिंथेटिक सीड्स वही हैं, जब आप एक ऐसा टिश्यू लें जिसको आप एनकैप्सुलेट करें, आर्टिफिशियली एनकैप्सुलेट करें, और उसको जब आप सॉइल में डालें तो उससे एक कंप्लीट प्लांट जनरेट होना चाहिए। अगर हम बात करें सिंथेटिक सीड की, तो वो दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सिंथेटिक सीड्स आपके दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हाइड्रेटेड synthetic seeds, hydrated synthetic seeds, and next is desiccated synthetic seeds. दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक है हाइड्रेटेड और एक है डेसिकेटेड।
अगर बात करूं हाइड्रेटेड की, उसमें क्या होता है, एनकैप्सुलेशन होता है हाइड्रोजेल का, एनकैप्सुलेशन ऑफ हाइड्रोजेल, एग्जाम्पल कैल्शियम एल्जीनेट, इसका एनकैप्सुलेशन होगा कैल्शियम एल्जीनेट का होगा। वहीं पे अगर हम बात करें डेसिकेटेड की, तो उस केस में हमारे पास पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं, इनकैप्सुलेशन ऑफ पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हो गए आपके दो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक सीड्स। कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स, मास ऑफ सेल्स जिसे आप एनकैप्सुलेट करें और सॉइल में डालें तो वो एक कंप्लीट प्लांट जनरेट कर पाए, दैट इज नोन एज योर सिंथेटिक सीड। दो डिफरेंट टाइप है, हाइड्रेटेड एंड डेसिकेटेड। हाइड्रेटेड में क्या है, एनकैप्सुलेशन इज ऑफ हाइड्रोजेल, एग्जाम्पल कैल्शियम एल्जीनेट। वहीं पे डेसिकेटेड के केस में एनकैप्सुलेशन ऑफ पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। फर्स्टली वी हैव सिंथेटिक सीड्स, उसके साथ हमारे पास है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एप्लॉइडी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड सिंथेटिक सीड्स। एक रह गई, दैट इज सोमा क्लोनल वेरिएशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, सोमा क्लोनल वेरिएशंस। सोमा क्लोनल वेरिएशन एज अ टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको इस टर्म का मीनिंग समझना भी बहुत जरूरी। सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या हैं, वो जेनेटिक वेरिएशन जो प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइम पे डेवलप होती हैं उन्हें बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस। और स्पेसिफिकली अगर बोलूं जेनेटिक variations that develop at the time of plant tissue culture, उन्हें बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। वो वेरिएशन जो जेनेटिक वेरिएशन जो आपके प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइम पे डेवलप करती हैं उन्हें बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो यहाँ तक हुए हमारे टर्मिनोलॉजीज, प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेस। अब बात करते हैं क्या एडवांटेजेस हैं, या और स्पेसिफिकली बोलूं तो प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या यूजेस हैं, दैट इज यूजेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज टू जनरेट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ प्लांट, टू जनरेट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ प्लांट। क्लोन्स बनाने के लिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। दूसरा, टू जनरेट मल्टीपल प्लांट्स in short period of time, that is बहुत कम टाइम में बहुत सारे अगर प्लांट जनरेट करने हैं तो वी यूज प्लांट टिश्यू कल्चर। थर्ड, टू जनरेट डिसीज फ्री प्लांट फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट। जो मैंने इनिशियली अभी डिस्कस किया था, अगर आपका प्लांट इन्फेक्टेड है और उसका मेरिस्टम अगर आप यूज करते हो तो आप एक डिसीज फ्री प्लांट बना सकते हो फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट। और टू डेवलप
डिजायरेबल कैरेक्टर्स, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें चाहिए उनको डेवलप करने के लिए भी हम यूज करते हैं आपका प्लांट टिश्यू कल्चर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट टिश्यू कल्चर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर एनिमल टिश्यू कल्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो मीन्स स्मॉल, आप बहुत ही छोटा प्लांट का पार्ट लोगे और उससे एक कंप्लीट प्लांट डेवलप करोगे। दैट इज टेक्निक यूज टू प्रोपोगेट प्लांट्स इन स्टेराइल कंडीशन। दिस इज योर प्लांट टिश्यू। उसके बाद प्रिंसिपल क्या है? टोटिपोटेंसी। प्लांट के पास बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जिनके पास एबिलिटी है टू जनरेट अ कंप्लीट प्लांट, दैट इज टोटिपोटेंसी। शूट, रूट, लीव्स सब यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टेजेस की बात करें, फर्स्ट स्टेज इज सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एक्स प्लांट। स्टेज 1 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्स प्लांट इन कल्चर मीडियम। स्टेज 2 रैपिड मल्टीप्लिकेशन। स्टेज 3 प्लांटलेट फॉर्मेशन एंड स्टेज 4 इज एक्लिमेटाइजेशन। स्टेज 1 सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एक्स प्लांट। एक्स प्लांट का क्या है? प्लांट का वो पार्ट जिसे आप आइसोलेट करोगे, कल्चर मीडियम पे ट्रांसफर करोगे ताकि आप एक कंप्लीट प्लांट डेवलप कर पाओ। अब टिश्यू कल्चर की क्वालिटी डिपेंड होती है आपके एक्स प्लांट की क्वालिटी पर। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्स प्लांट की? शुड हैव ऑल द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, शुड बी वाइबल एंड विग्रस, शुड बी डिसीज फ्री एंड इन्फेक्शन फ्री। प्री कंडीशनिंग, मदर प्लांट को प्रिपेयर करो ताकि आप एक्स प्लांट को आइसोलेट कर पाओ। प्रॉपर लाइट दो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दो, प्रॉपर ग्रोथ रेगुलेटर दो एंड फाइटोहार्मोन। स्टेज 1 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्स प्लांट इन कल्चर मीडियम। 1 वीक टू 2 to 3 months का टाइम पीरियड है। क्या करते हैं? एक्स प्लांट को आइसोलेट करते हैं और कल्चर मीडियम पे ट्रांसफर करते हैं। एक्चुअली स्टेज में हो क्या रहा है? यहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा है सेल डिवीजन का और माइक्रोबियल कंटामिनेशन को चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हमने इनिशिएट की है, अब हमें बहुत सारी सेल डिवीजन चाहिए ताकि हमारा टिश्यू डेवलप कर जाए। तो टिश्यू कल्चर क्या रिजल्ट क्या होगा? दैट इज टिश्यू स्ट्रक्चर कैसा होगा वो डिपेंड करता है ग्रोथ रेगुलेटर्स पर। अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन है दैट प्रोड्यूसेस एडवेंटिशियस शूट्स। अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन है दैट प्रोड्यूसेस कैलस, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स। नेक्स्ट इज प्लांटलेट एस्टेब्लिशमेंट। शूटिंग, रूटिंग और फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्टार्ट कराएंगे। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो और शुगर लेवल को कम कर दो कल्चर मीडियम पर, दैट इज एक्लिमेटाइजेशन। अभी तक प्लांट जो था हमारी दी हुई कंडीशंस पे ग्रो कर रहा था, अब वो नेचुरल कंडीशंस की तरफ बढ़ेगा। अडेप्टिंग द प्लांट टू नेचुरल कंडीशंस ग्रीन हाउस में की जाएगी और 4 to 8 वीक्स की स्टेज है। फर्स्ट फ्यू डेज में लाइट कम रखी जाएगी और हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी दी जाएगी ताकि क्यूटिकल लेयर्स और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाए। लास्ट के डेज में लाइट बढ़ा दो और ऑप्टिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दो। फाइनली प्लांट अडेप्ट करेगा। जो भी प्लांट अडेप्ट कर जाएंगे उनको ट्रांसफर कर देंगे टू द नेचुरल कंडीशन। फिर हमने टर्मिनोलॉजीज देखी। पहला है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जनरेशन ऑफ अ एम्ब्रियो फ्रॉम नॉन सेक्सुअल प्लांट सेल्स। नॉर्मल स्टेजेस, प्लीज याद रखना सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में भी जो है नॉर्मल इन विवो कंडीशंस ही होती हैं, इन विवो स्टेजेस ही होती हैं। इसके साथ एक पॉइंट ये है कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो 2 डिफरेंट टाइप्स का होता है। 2 डिफरेंट टाइप्स का है आपका सोमेटिक, दैट इज डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है तो कोई कैलस डेवलप नहीं होगा, नो कैलस डेवलप्स। लेकिन उसका अपोजिट है इनडायरेक्ट, दैट इज कैलस डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आपने पढ़ी दैट इज हेप्लॉइडी, टू जनरेट हेप्लॉइड प्लांट। इससे डेवलप करते हैं या तो एंथर या फिर माइक्रोस्पोर्स। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसका इंपॉर्टेंट टर्म है साइब्रिड, दैट इज जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएंगे लेकिन न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ एक सेल का होगा।
नेक्स्ट इज सिंथेटिक सीड्स, आर्टिफिशियली एनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो शूट बर्ड्स, और कोई भी ऐसा टिश्यू जिसको अगर हम सॉइल में सो करें तो हमें एक कंप्लीट प्लांट मिल जाए, दैट इज सिंथेटिक सीड। दो टाइप के हैं, हाइड्रेटेड या फिर डेसिकेटेड। हाइड्रेटेड मीन्स जिनके पास हाइड्रोजेल की इनकैप्सुलेशन है, दैट इज कैल्शियम एल्जिनेट की एक इनकैप्सुलेशन है, और डेसिकेटेड में पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल की इनकैप्सुलेशन। फाइनली सोमा क्लोनल वेरिएशंस, वो वेरिएशन जो प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइम पे डेवलप करती हैं उन्हें बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्या यूजेस हैं? टू जनरेट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ प्लांट, टू जनरेट मल्टीपल प्लांट्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टू जनरेट डिसीज फ्री प्लांट फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट, एंड टू डेवलप डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हुआ आपका प्लांट टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट पार्ट इज एनिमल टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट पार्ट जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज एनिमल टिश्यू कल्चर। अब हम एनिमल सेल्स को यूटिलाइज करेंगे टू जनरेट टिश्यूज। नाउ पहली चीज जो आपका एनिमल टिश्यू कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है आपके प्लांट टिश्यू कल्चर से। क्यों? सबसे पहली चीज, एनिमल टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर से अलग क्यों है? सबसे पहला, एनिमल सेल्स रिक्वायर, एनिमल सेल्स को क्या चाहिए होता है? एनिमल सेल्स को एक सबस्ट्रेट चाहिए होता है जिसपे वो अटैच करें तभी वो ग्रो कर पाती हैं। एनिमल सेल रिक्वायर सबस्ट्रेट टू ग्रो। उस सबस्ट्रेट पे आपकी जो एनिमल सेल्स हैं वो अपने आप को अटैच करती हैं और ग्रो करती हैं। ये आपको कंडीशन प्लांट सेल्स में देखने को नहीं मिलती। दूसरा, जो आपका न्यूट्रिएंट की बात करें तो आपके एनिमल टिश्यू कल्चर को बहुत ही स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चाहिए और बहुत अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट, स्पेसिफिक एंड मेनी न्यूट्रिएंट। तो एनिमल टिश्यू कल्चर क्या है? एनिमल सेल्स को यूटिलाइज करेंगे टू प्रोड्यूस अ टिश्यू। लेकिन जो आपका नॉर्मल एनिमल टिश्यू कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है प्लांट सेल से। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल को, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एनिमल सेल को सबस्ट्रेट चाहिए जिससे वो अटैच करती हैं और ग्रो करती हैं। दूसरा, इनको बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत सारे अलग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं कैसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या स्पेशल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जो आपके न्यूट्रिएंट्स फॉर एनिमल टिश्यू कल्चर, ये आपके बहुत डिफरेंट है फ्रॉम एनिमल टिश्यू कल्चर, सॉरी प्लांट टिश्यू कल्चर। सबसे पहला, इनको चाहिए असेंशियल अमाइनो एसिड। आपका जो भी कल्चर मीडियम है उसमें असेंशियल अमाइनो एसिड्स। दूसरा, इनको चाहिए ग्लूकोज, इनको चाहिए डिफरेंट सॉल्ट्स, इनको चाहिए सीरम, इनको चाहिए साइटोसिन, ग्लूटामीन और ट्रिप्सिन। ये आपको याद रखना है कि आप जो भी कल्चर मीडियम यूज कर रहे हो एट द टाइम ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर उसमें आपको असेंशियल अमाइनो एसिड देने हैं, ग्लूकोज देना है, सॉल्ट्स देना है, सीरम देना है, साइटोसिन, ग्लूटामिन, ट्रिप्सिन देना ही देना पड़ेगा। अगर हम बात करें कल्चर मीडियम की कि हम कैसा कल्चर मीडियम यूज करते हैं, अब हम बात करते हैं कल्चर मीडिया फॉर एनिमल टिश्यू कल्चर। कैसा कल्चर मीडियम हमें चाहिए? तो हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया देखते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल और एक होता है आपका आर्टिफिशियल। तो नाम से दोनों का पता चल रहा है, नेचुरल है नेचुरल कंपोनेंट से आएगा और आर्टिफिशियल जो है वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाए। तो अगर मैं बात करूं
और इलेबोरेट करूं तो नेचुरल जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। आप यूज कर सकते हो क्लॉट्स, आप यूज करते हो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, आप यहां पे यूज करते हो टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स। तो अगर हम नेचुरल कल्चर मीडियम की बात करें तो वो 3 डिफरेंट टाइप्स का है, क्लॉट्स, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, टिश्यू एक्सट्रैक्ट। एग्जाम्पल देख लो, जो आपका क्लॉट्स है वो हम बनाते हैं ब्लड ऑफ मेल फाउल। क्लॉट्स कल्चर मीडियम में क्लॉट्स चाहिए, किससे बनेगा? ब्लड ऑफ मेल फाउल। बायोलॉजिकल फ्लूइड की बात करूं तो वहां यूज कर सकते हो एमनियोटिक फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर जो आपकी आईज में मिलता है उसको यूज कर सकते हो, और इवन आप यहां पे प्लूरल फ्लूइड भी यूज कर सकते हो। तो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में आप यूज कर सकते हो अमनियोटिक फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, प्लूरल फ्लूइड। टिश्यू एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो ये एक्सट्रैक्ट टिश्यू कहां से आते हैं? लिवर से, एम्ब्रियो से, चिक एम्ब्रियो से लेते हैं हम, स्प्लीन से। तो ये आपके डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से आपको नेचुरल कल्चर मीडियम मिलता है। क्लॉट्स दैट इज ब्लड ऑफ मेल फाउल, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में एमनियोटिक फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, प्लूरल फ्लूइड, टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स में लिवर, एम्ब्रियो, चिक, स्प्लीन यहां से मिल सकते हैं। अगर बात करूं आर्टिफिशियल, दैट इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए हैं, तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आर्टिफिशियल में हो सकता है सीरम कंटेनिंग मीडिया, केमिकली डिफाइंड मीडिया, सीरम फ्री मीडिया, या फिर प्रोटीन फ्री। तो जो आपके आर्टिफिशियल मीडिया हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सीरम कंटेनिंग मीडिया, सीरम प्रेजेंट होगा, केमिकली डिफाइंड में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता होंगे कि क्या क्या यूटिलाइज किया गया है। सीरम फ्री में सीरम नहीं होगा, प्रोटीन फ्री में प्रोटीन ही नहीं होगा। तो ये हैं आपके डिफरेंट कल्चर मीडियम जो आप यूटिलाइज करते हो एनिमल सेल कल्चर में। उसके बाद फिर आते हैं कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी एनिमल टिश्यू कल्चर की, वो देखेंगे अब। रिक्वायरमेंट्स फॉर एनिमल टिश्यू कल्चर क्या क्या चाहिए? सबसे पहला स्टार्ट करी थी तभी बताया था क्या चाहिए? सबस्ट्रेटम चाहिए। सबसे पहले चाहिए सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेटम में क्या क्या यूटिलाइज करते हैं? सबस्ट्रेटम में यूज करते हैं या तो ग्लास, या फिर डिस्पोजेबल प्लास्टिक, और कुछ केसेस में स्टेनलेस स्टील भी यूज करते हैं। तो सबस्ट्रेटम में हमारे पास है ग्लास, डिस्पोजेबल प्लास्टिक या फिर स्टेनलेस स्टील। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है दैट इज फीडर लेयर। फीडर लेयर क्या है? फीडर लेयर में आपकी लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है एज आ क्या कहेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। आपकी फीडर लेयर में क्या है? लिविंग सेल्स एज मोनोलेयर। जो आपकी लिविंग सेल्स होती हैं उनकी मोनोलेयर्स बनाई जाती हैं, और ये कहाँ से आइसोलेट की जाती हैं? एग्जाम्पल माउस फाइब्रोब्लास्ट। माउस फाइब्रोब्लास्ट को एज अ फीडर लेयर यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट एड्स, या फिर आप कहोगे एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है आपके कल्चर को या फिर आपकी एनिमल सेल्स को।
provides nourishment to animal cells. ये आपके एडिशनल न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट है गैस फेज. गैस फेज में मीन्स आपको एनिमल टिश्यू कल्चर में O2 और CO2 की सप्लाई देनी पड़ेगी. O2 एंड CO2 सप्लाई. अब ये चीज याद रखना कि O2 और CO2 की जो सप्लाई है वो डिपेंड करती है कि कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू यूटिलाइज कर रहे हैं हम, या कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू यूज कर रहे हैं. उससे आपकी O2 और CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है. एक काम और करता है गैस फेज, it maintains the pH. It maintains pH and bicarbonate ions in culture. आपका O2 और CO2 क्या करते हैं, pH मेंटेन करते हैं, प्लस जो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं. उसके बाद चाहिए होता है टेम्परेचर. टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है कि कौन से एनिमल की सेल्स को आप यूटिलाइज कर रहे हैं. डिपेंड्स ऑन बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल whose cells आर. तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपके एनिमल टिश्यू कल्चर की. सबसे पहले सबस्ट्रेटम, जो ग्लास, डिस्पोजेबल प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील किसी का भी हो सकता है. फीडर लेयर क्या है, लिविंग सेल्स को मोनोलेयर्स की तरह यूटिलाइज करेंगे. एग्जाम्पल माउस फाइब्रोब्लास्ट को यूटिलाइज करते हैं. क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपकी एनिमल सेल्स. गैस फेज चाहिए, O2 और CO2 की सप्लाई चाहिए जो आपके pH को मेंटेन करती है. टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, प्लीज याद रखना, टेम्परेचर डिपेंड करता है कौन से जो भी एनिमल है जिसका आपने सेल्स ली है उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, उस पे आपका टेम्परेचर डिपेंड करता है. इसके बाद बात करते हैं स्टेजेस क्या हैं. नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर. स्टेजेस ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर. तो सबसे पहली स्टेज क्या होगी, क्या चाहिए, टिश्यू ही चाहिए. सबसे पहली स्टेज भी यही है, आइसोलेशन ऑफ एनिमल. करते कैसे हैं, कैसे करते हैं आइसोलेशन, ये सबने देखा होगा कैसे आइसोलेशन. सरफेस स्टेराइल with 70 डिग्री 70% एल्कोहल. 70% एल्कोहल लो, उससे जो भी सरफेस है जहां से भी आइसोलेशन करना है उसको स्टेरिलाइज करो. फाइनली डू द, ये तो हो गई आइसोलेशन. सेकेंड स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज होती है ट्रांसफर टू. जैसे ही इमीडिएटली आपने आइसोलेशन किया, इमीडिएटली ट्रांसफर टू कल्चर मीडियम. immediately transfer tissue to culture. अगर नहीं कर पा रहे हो तो 72 आवर्स तक, और स्टोर एट 4 डिग्री सेल्सियस फॉर 72. सबसे पहला स्टेप क्या है, आइसोलेट करो एनिमल टिश्यू को. सबसे पहले उस सरफेस को स्टेरिलाइज करोगे जहां पर आपको टिश्यू आइसोलेट करना है. उसके बाद इमीडिएटली उसको कल्चर मीडियम पे ट्रांसफर करो, नहीं तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 72 आवर्स तक स्टोर कर सकते हो. उसके बाद कल्चर मीडियम पे
सेकेंड, कल्चर मीडियम पे जब ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, कल्चर मीडियम पे डेवलप करता है प्राइमरी कल्चर। प्राइमरी कल्चर का मतलब क्या है, पहली मास ऑफ सेल्स आएंगी, पहला टिश्यू डेवलप करेगा। इस टिश्यू का आप क्या करते हो, इस टिश्यू का आप क्या करते हो, इसका करते हो आप डिसएग्रीगेशन। जैसे ही आपने कल्चर मीडियम पे ट्रांसफर किया, ग्रोथ होगी, पहली मास ऑफ सेल्स मिल जाएंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाएंगे। इनके साथ आप क्या करते हो, इनका करते हो आप डिसएग्रीगेशन, दैट इज जो आपका प्राइमरी कल्चर है, मास ऑफ सेल्स को कन्वर्ट करते हो सस्पेंशन ऑफ सेल्स। डिसएग्रीगेशन में क्या कर रहे हो, सेल्स को अलग अलग कर रहे हो, मास ऑफ सेल था उसको सस्पेंशन ऑफ सेल्स पे। अब जब हम इस स्टेज की बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, नेचुरली क्या होता है, जब आपने कल्चर मीडियम पे रखा, नेचुरली भी जो है सेल्स अलग अलग होके अपना जाके अलग अलग अटैच हो जाती हैं, नेचुरली भी सेपरेट हो जाती हैं। नेचुरली या तो नेचुरली सेपरेट होती हैं, नेचुरली सेपरेट फ्रॉम फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू and attached to substratum। नेचुरली अपने आप टिश्यू से अलग होकर सिंगल सिंगल सेल्स जाकर सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते। नहीं तो हम क्या करते हैं, या तो हम मैकेनिकल मेथड यूज करते हैं या फिर हम एंजाइमेटिक मेथड यूज करते हैं। अगर नेचुरली सेल सेपरेट नहीं हो रही तो हम मैकेनिकली और एंजाइमेटिकली दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में हम क्या करते हैं, रिपीटेड पासिंग थ्रू सिरिंज, या तो बार बार सिरिंज से पास कराते हैं, या फिर आप कहोगे पिपेट से बार बार पास कराते हैं, या फिर रिपीटेड पासिंग थ्रू सीव, बार बार सीव के थ्रू पास कराते हैं और ग्रेजुअली जो है सीव का जो पोर साइज है उसको डिक्रीज करते जाते हैं ताकि सेल सेपरेट आउट हो जाए। मैकेनिकल में क्या करते हैं, या तो रिपीटेड सिरिंज से पास कराते हैं या फिर सीव के थ्रू बार बार पास कराते हैं और सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे जो सीव का पोर साइज है उसको कम करते जाते हैं ताकि सेल्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाए। अगर एंजाइमेटिक की बात करें तो उसमें हम यूज करते हैं एंजाइम ट्रिप्सिन, इलास्टेज, कोलेजिनेज, वो सारे एंजाइम्स जो आपकी सेल सेल इंटरैक्शन को डिस्ट्रॉय कर दें वो हम यूज करते हैं आपके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिसएग्रीगेशन। अब डिसएग्रीगेशन में आ गई सस्पेंशन ऑफ सेल्स, सस्पेंशन ऑफ सेल्स आ गई। सस्पेंशन ऑफ सेल्स क्या करती हैं, सस्पेंशन ऑफ सेल्स जाके अटैच होती हैं आपके सबस्ट्रेटम। एंड फाइनली आपको मिलता है सेकेंडरी कल्चर जो आपको चाहिए, टू गेट अ सेकेंडरी कल्चर जो आपकी नीड। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। सबसे पहले है आपका आइसोलेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। क्या करना है, सरफेस स्टेराइल करो 70% अल्कोहल से और आइसोलेट कर लो। इमीडिएटली ट्रांसफर करो अपने टिश्यू को कल्चर मीडियम पे या फिर 4 डिग्री पे स्टोर कर लो 72 आवर्स। जब कल्चर मीडियम पे ट्रांसफर करते हो तो प्राइमरी कल्चर आता है। इस प्राइमरी कल्चर के साथ क्या करना है, इसका कराना है डिसएग्रीगेशन, सेल्स को सेपरेट करना है। कैसे कर सकते हैं, नेचुरली हो जाती हैं कुछ कुछ सेल्स अपने आप जाके अलग अलग हो जाती हैं। मैकेनिकली कर सकते हो, सीव के थ्रू पास कराओ या सिरिंज के थ्रू रिपीटेडली पास कराना है। एंजाइमेटिक में ट्रिप्सिन, इलास्टेज, कोलेजिनेज कोई भी एंजाइम यूटिलाइज कर सकते हो जो सेल सेल इंटरेक्शन को बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दे।
फाइनली सस्पेंशन ऑफ सेल्स जाकर अटैच हो जाती है सबस्ट्रेटम से और सेकेंडरी कल्चर मिल जाता है जो हमारे काम का कल्चर। तो दिस इज हाउ एनिमल टिश्यू कल्चर करते हैं। इसके साथ एक चीज जो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सेल लाइन। सेल लाइन क्या है? सेल लाइन वो सेल्स हैं जिनका इनडेफिनिट लाइफ स्पैन है। द सेल्स विद, दैट इज सेल्स विद इनडेफिनिट लाइफ स्पैन, फिक्स लाइफ स्पैन नहीं है। अब ये जो सेल्स हैं, सेल लाइन जो है, या तो हम ट्यूमर सेल से ले सकते हैं, ट्यूमर से ले लो या तो सेल लाइन को, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो। लेकिन स्पेशल फीचर क्या है? जो आपकी सेल लाइन होती है उसके पास होती है ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी। याद रखना ये बात, जो सेल लाइन है उसके पास ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी है। तो ये है इंपॉर्टेंट टर्म सेल लाइन, सेल विद इनडेफिनिट लाइफ स्पैन। या तो ट्यूमर सेल से आइसोलेट कर लेते हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन करेक्टरिस्टिक यही चाहिए कि वो ऑन्कोजेनिक होनी। उसके बाद नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू कल्चर का यूज क्या है? यूजेस ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर। फर्स्ट, टू प्रोड्यूस कमर्शियल प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो हमारे यूटिलाइज। ड्रग्स बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, दैट इज कमर्शियल प्रोडक्ट्स। टू प्रोड्यूस हाई मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स, एग्जाम्पल एंजाइम, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी आपकी यूटिलाइजेशन है एनिमल टिश्यू कल्चर का। एक बार देख लेते हैं एनिमल टिश्यू कल्चर में क्या क्या किया है। एनिमल टिश्यू कल्चर सबसे पहले, दैट इज यूजिंग एनिमल सेल्स टू डेवलप अ टिश्यू। प्लांट टिश्यू कल्चर से बहुत डिफरेंट है क्योंकि एनिमल सेल्स को क्या चाहिए? सबस्ट्रेट चाहिए जिससे वो अटैच करके ग्रो कर पाए। स्पेसिफिक और मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चाहिए? एसेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, सॉल्ट चाहिए, सीरम चाहिए, साइटोसिन चाहिए, ग्लूटामिन, ट्रिप्सिन चाहिए। उसके बाद कल्चर मीडियम की बात करें तो दो डिफरेंट टाइप्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्लॉट्स हैं, दैट इज फ्रॉम द ब्लड ऑफ मेल फाउल। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में एमनियोटिक फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर है, प्लूरल फ्लूइड है। टिश्यू एक्सट्रैक्ट में लिवर, एम्ब्रियो, स्प्लीन है। आर्टिफिशियल में सीरम कंटेनिंग मीडिया है, केमिकली डिफाइंड मीडियम है, सीरम फ्री मीडिया है और प्रोटीन फ्री मीडियम है। एक चीज याद रखना, आर्टिफिशियल मीडिया जब बात करते हैं ना तो उसके कुछ वो है स्पेसिफिक यूज है, या तो प्रोलॉन्ग करता है सर्वाइवल को, या फिर ग्रोथ इंक्रीज करता है। तो अगर हमें सेल्स की ग्रोथ इंक्रीज करानी है या सर्वाइवल बढ़ाना है, उस केस में आप आर्टिफिशियल मीडिया यूज करते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है? स्पेशली सबस्ट्रेटम ग्लास या फिर डिस्पोजेबल प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील चाहिए। फीडर लेयर चाहिए। लिविंग सेल्स हैं जो मोनोलेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और स्पेसिफिकली स्पेशल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है। गैस फेज चाहिए, O2 और CO2 की सप्लाई चाहिए जो pH भी मेंटेन कर रही होती है। टेम्परेचर डिपेंड ऑन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल जिसका आपने टिश्यू लिया है। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर। सबसे पहले आइसोलेट करो, सरफेस को स्टेराइल करो विद 70% एल्कोहल एंड फाइनली आइसोलेट। इमीडिएटली ट्रांसफर करो कल्चर मीडियम पे या फिर 4 डिग्री पर 72 आवर्स तक स्टोर कर सकते। कल्चर मीडियम से प्राइमरी कल्चर आएगा जिसका आप क्या करोगे? डिसएग्रीगेशन करोगे, सेल्स को सेपरेट करोगे। नेचुरली हो जाएगा, मैकेनिकली कर लो सिरिंज के थ्रू या फिर सीव के थ्रू, या एंजाइमेटिक कर लो, ट्रिप्सिन, इलास्टिस और कोलाजिनेस यूज। सस्पेंशन से आएगा सेल्स आ गई, उनको अटैच करो सबस्ट्रेटम से, और फाइनली सेकेंडरी कल्चर जो आपके काम का कर
सेल लाइन क्या है? सेल्स विद इनडेफिनिट लाइफ स्पैन, ट्यूमर से आ जाए या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टीज। यूजेस बहुत डिफरेंट है, ये जनरलाइज कुछ लिखे गए हैं। टू प्रोड्यूस कमर्शियल प्रोडक्ट्स, टू प्रोड्यूस हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स, एग्जाम्पल एंजाइम्स टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल। तो ये है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले, अब ये क्वेश्चन प्लीज मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपने टिश्यू कल्चर थोड़ा सा पढ़ा हो ना और आपको सेल बायोलॉजी का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ता हो तो आप ये क्वेश्चन कर सकते। तो देख लेते हैं एक बार। टू प्रिपेयर इंडिविजुअल टिश्यू सेल्स फ्रॉम अ प्राइमरी कल्चर, सस्पेंशन ऑफ सेल्स बना रहे हो प्राइमरी कल्चर से, द सेल सेल एंड सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन मस्ट बी ब्रोकन। क्लियर? सेल सेल इंटरेक्शन ब्रोक कर दो। टू अचीव दिस वन वुड नॉट यूज, ध्यान से पढ़ लेना, नॉट यूज, क्या नहीं यूज करेगा? EDTA, ट्रिप्सिन, कोलाजिनेज, सेपरेज। अगर याद हो सेपरेज बताया था, सेपरेज क्या करता है? सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग अलग करता है। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहाँ से आ गए? नहीं है ना, हमें चाहिए सेल सेल इंटरेक्शन या फिर सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन को तोड़ना है, तो हमारा सेपरेज कोई काम करना। नेक्स्ट इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन is used in plant tissue culture for various application. In protoplast fusion, which of the following combination is correct? कौन सा सही है? Naked plant cells are used, सही बात है, सेल वॉल हटाती है। Transfer of organelle is not possible, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ट्रांसफर कर रही हूं तो क्या ऑर्गेनेल ट्रांसफर नहीं करूंगी? गलत। इसमें यूटिलाइज करो एलिमिनेशन। पता है बी गलत है। कौन कौन से ऑप्शन में बी है? ए गया, सी गया, डी गया, एंड फाइनली बी इज द करेक्ट। प्लीज PYQ को प्रैक्टिस करो, एलिमिनेशन अच्छा होता जाएगा और जल्दी से क्वेश्चंस कर पाओगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्शियल जीनोम ट्रांसफर इज इन्वॉल्व। हाँ, पार्शियल हो सकता है क्योंकि एक न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। सेल्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स कैन बी मिक्स टुगेदर एंड फोर्स टू फीड, यही बताया था। अगर जेनेटिकली इनकॉम्पैटिबल है, हम नेचुरल मेथड से नहीं कर पा रहे, तो हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करा सकते हैं। सो this is all about this session. I hope I was able to make you understand the concept. Thank you very much.